राजेश्वरी ने बनाया एक प्लान। बात हो रही है कलर्स के पॉपुलर टेलीविजन शो स्वरण घर की, जहां आने वाले एपिसोड में क्या कुछ देखने को मिलेगा, चलिए देखते हैं। स्वरण के बच्चों को उसके और अजीत के रिश्ते के बारे में पता तो चल जाता है, मगर वो इस रिश्ते के बिल्कुल ही खिलाफ है। वो नहीं चाहते कि स्वरण इस उम्र में शादी करे और एक अफेयर चलाए। वहीं वो अपनी माँ यानी स्वरण को बोल देते हैं कि हमसे कोई भी रिश्ता ना रखें। वहीं स्वरण अजीत को कहती है कि मेरे बच्चों ने तो जवाब दे ही दिया है, अब तुम अपने बच्चों को कैसे मनाओगे। वहीं तन्हा की मदद लेता है, तन्हा यानी अर्जुन की मदद लेता है और उसके रेडियो एफएम पे जाता है, जहां वो उस पर बोलता है, अपने बच्चों के बारे में बताता है और उनसे अपनी पुरानी मेमोरीज के बारे में भी बोलता है, जिससे उसके दोनों बच्चे और बहू सुनते हैं। और वो कहता है कि वो कुछ बताना चाहता है अपनी लाइफ के बारे में, कि वो अगले दिन दोनों ही ढाबे पर आए जिससे वो शेयर कर सके। उसके दोनों बच्चे दिव्या और जय सोचते हैं कि ऐसा क्या अजीत यानी उनके पापा उन्हें ऐसा क्या बताना चाहते हैं कि जो कि वो इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं, और वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अगर वो जो बताएंगे उनके लिए बहुत बड़ा टेस्ट होगा। वहीं दूसरी तरफ बेबे स्वरण से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? स्वरण बताती है कि उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि उसके बच्चों ने उसके साथ ऐसे किया, जहां वो चाहती थी कि उसके बच्चे उसके इस फैसले से खुश हो जाएं, मगर वो खुद ही ऐसे कर रहे हैं उसके साथ, तो वो कैसे खुश रहेगी। बेबी स्वरण को कहती है कि तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारे साथ जो भी किया हो, तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ और इस बारी तुम अपनी खुशी को सैक्रिफाइस नहीं करोगी, चाहे दुनिया और बच्चे कुछ भी कहेंगे। वहीं दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और चीजें ठीक हो जाती हैं। वहीं स्वरण को पता चलता है कि उसका छोटा बेटा यानी विक्रम जय के ऑफिस में जा रहा है हॉकी लेकर। स्वरण को जैसे ये बात पता चलती है, वो उसके पीछे जाती है। विक्रम अपनी गाड़ी से उतरकर जय को हॉकी से मारने लगता ही है। वहीं स्वरण आ जाती है। स्वरण बोलती है कि तुम मेरा गुस्सा जय पे क्यों निकाल रहे हो? जो भी चीज करा वो मैंने किया, अगर तुम्हें जो भी बोलना है मुझे बोलो, तुम जय को हाथ नहीं लगाओगे। वहीं विक्रम उसको फिर से ही गलत बोलने लग जाता है और वहां से चला जाता है, मगर जय को स्वरण और अजीत के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। वो सोचता है कि ये चीज मुझे पापा ने क्यों नहीं बताई। अजीत के बच्चे उसके ढाबे पे पहुंचते हैं, जहाँ पे दिव्या और उसकी अजीत की बहू जय का इंतजार कर रहे होते हैं। दिव्या अजीत से पूछती है कि आप क्या बताना चाहते थे, मुझे जल्दी बताओ, मुझसे रुका नहीं जा रहा। अजीत कहता है, एक बारी जय को आने दो, मैं सब बताता हूँ, मगर दिव्या उसकी एक नहीं सुनती। वहीं अजीत को जब वो फोर्स करती है तो अजीत उसे अपने और स्वरण के बारे में बता देता है, जिससे सुनकर दिव्या बहुत रिएक्ट कर देती है और वो मना कर देती है। उससे बोलती है कि मैं इस रिश्ते को कैसे मानूं कि आप इस उम्र में ये सब कर रहे हो, अगर आप जय को बताओगे तो वो कभी नहीं मानेगा। मगर जय जब ये बात सुन लेता है तो वो दिव्या को कहता है कि मुझे स्वरण और अजीत के रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पापा को एक और मौका मिला है अपनी लाइफ जीने का, तो उनको पूरा हक है, अपनी लाइफ वो जी सकते हैं। ये देखकर अजीत बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अजीत को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि जय उससे ये कहेगा। वो इतना खुश हो जाता है कि वो स्वरण को बताता है कि उसके बेटे जय ने इस चीज को मान लिया है, और ये सुनकर स्वरण बहुत ही खुश हो जाती है। मगर एक दूसरी तरफ टेंशन ये भी है कि उसके स्वरण के दो बेटे यानी नकुल और विक्रम और अजीत की बेटी दिव्या को वो कैसे मनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्वरण के बेटों की, तो स्वरण के बेटे ने स्वरण घर को गिरवी रखवाया होता है, जिसके हाथ में वो गिरवी होता है वो उन्हें बार बार कॉल करते हैं, मगर किरण उन्हें बताती है कि मेरे पास इस प्रॉब्लम का सलूशन है, यानी राजेश्वरी। वहीं राजेश्वरी आती है और उनको बताती है कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, अगर तुम मेरे भाई के साथ अपनी मम्मी यानी स्वरण की शादी करवाओगे, क्योंकि मेरा भाई तुम्हारी माँ को बहुत प्यार करता है। ये देखकर नकुल बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जो कि इस बात को, इस डील को किरण और विक्रम मान जाते हैं, मगर नकुल अभी भी इस चीज से मानता नहीं है। अब देखना ये है
कि क्या विक्रम और किरण स्वरन के पास जाएंगे उसे मनाने अर्जुन से शादी करने के लिए।